सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का दीक्षा एजुकेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बच्चों, मैं आज आपको हिंदी में पाठ का जीवन नहीं मरा करता इस कविता का अर्थ बताऊंगी। इसके जो लेखक हैं श्री गोपाल दास नीरज हैं। इनका एक्चुअल में नाम था गोपाल दास सक्सेना और इनका उपनाम है नीरज। उपनाम नीरज के में बोला जाता था। इनका जन्म 1925 में आपके इटावा के किसी गांव में हुआ था। ये अच्छे एक लेखक और कवि के बारे में बता रही हूँ तो एक अच्छे लेखक भी थे, कवि भी थे और इन्होंने गीतकार भी थे। इन्होंने कई गीत पिक्चरों में लिखे और एक बहुत चर्चित फिल्म थी मेरा नाम जोकर और उसका गाना भी बहुत प्रसिद्ध था। वो ए भाई जरा देख कर चलो, बहुत प्रसिद्ध गाना था ये। इसके उसमें अवार्ड भी मिले हैं काफ़ी। तो बच्चों, उन्हीं ने ही ये कविता लिखी है, जीवन नहीं मरा करता। इसमें क्या है कि निराशावादी लोग होते हैं, उन्हें उन्होंने आशावादी बनने की प्रेरणा दी है कि निराशावादी लोगों का जीवन असफल रहता है अधिकतर, और वहीं आप आशावान रहेंगे तो आपका जीवन अच्छा चलेगा। अब आप देखिए, इसमें छिप छिप अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि छिप छिप कर जो लोग रोते हैं, व्यर्थ में जो मोती आंसू के लिए यहाँ पर आया, जो व्यर्थ में अपने आंसुओं को लुटाते हैं, ऐसा नहीं है कुछ सपना से के मर जाने से हमारा जीवन मर जाता है। ऐसा नहीं है कि जीवन मर जाए। कुछ सपने हमारे साकार हो जाते हैं और कुछ सपने जो है साकार नहीं होते हैं। अगर साकार नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन मतलब यहीं पर खत्म हो गया है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी और टूटना है उसका ज्यों कच्ची नींद जवानी। सपना क्या है? जो हमारे आँखों में जो पानी होता है वो सपना उसकी तरह होता है। कई बार सपना टूट जाता है हमारा और हम फिर नींद में सो जाते हैं, परंतु ऐसा तभी होता है जब हमारे को जवानी होती है। जवानी में ऐसा होता है कि नींद बहुत आती है, नींद टूटने के बाद भी दोबारा आ जाती है। ऐसा बुढ़ापे में और बचपन में नहीं होता है। अगर नींद टूट जाती है तो वो टूटी जाती है। तो जवानी में क्या है कि जवानी में जो नींद कच्ची रहती है वो टूट जाती है तो आ भी जाती है। गीली उमर बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। कवि कह रहा है कि अगर कुछ पानी अगर बह जाएगा तो ये जरूरी नहीं कि हमारा सावन नहीं आएगा। उस पानी के द्वारा हमारा सावन नहीं आएगा, सावन आएगा, जरूर आएगा। माला बिखर गई तो क्या खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए थे समझो पूरी हुई तपस्या। इसमें क्या है, अगर हमारी माला बिखर जाती है, टूट जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि ये माला टूट गई है, इसे अब हम जोड़ेंगे कैसे। तो क्या है, अगर हम ये सोचेंगे कि जोड़ेंगे तभी ये जुड़ेगी, अदरवाइज कैसे जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगी, वो फैल ही जाएगा। क्यों? निराशावान व्यक्ति जो होता है वो क्या सोचता है, अरे ये टूट गई, अब ये नहीं जुड़ेगी। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। कभी कह रहा है कि कभी आपने देखा होगा कि हमारे आंगन में दिए जलते हैं, उनमें से कुछ दिए अगर बुझ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि अंधकार हमारे आंगन में छा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ जो दिए हैं वो तो रोशनी दे रहे हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, जैसे रात उतार चांदनी पहले सुबह धूप की रोटी। बदलता हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। और जिस प्रकार एक पोथी यानी किताब होती है, आप धार्मिक पुस्तक कोई देख लीजिए, उसके ऊपर का कवर बदल जाएगा परंतु उसमें जो लिखी बातें वो नहीं बदलती हैं। जैसे रात उतार चांदनी पहले सुबह धूप की रोटी। अब रात में क्या होता है, चांदनी फैली हुई होती है और सुबह होते ही क्या हो जाती है, धूप फैल जाती है। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। कभी कह रहा है कि कुछ थोड़े से खिलौने टूट जाने पर हमारा या खो जाने पर हमारा बचपन नहीं मरता है, बचपन हमारा बरकरार रहता है। उसी तरह आप वस्त्र बदलकर कितनी बार भी आ जाए, चाल बदलने कितने भी, मगर आपका स्वरूप वही रहेगा। लाखों बार गगरियाँ फूटी, शिकन न आई पर पनघट पर, लाखों बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वैसी ही तट पर। क्या हुआ? लाखों बार मतलब कहने का मतलब या
पनघट पे आप जाएंगे जहाँ पानी लेने जाते हैं, पनघट घड़े लेकर घड़े रास्ते में अगर टूट जाते हैं तो पनघट पर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि दूसरे दिन लोग फिर वही घड़े लेकर आते हैं। और सागर में कितनी किश्तियाँ डूब जाती हैं, नावें डूब जाती हैं, परंतु वहाँ की चहल पहल कभी खत्म नहीं होती। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं भरा करती। इसमें कवि कह रहा है कि आप देखते हैं पतझड़ कितना आता है, पूरे पेड़ के पत्ते सब गिर जाते हैं, परंतु क्या होता है, उपवन नहीं मरता, उसकी जो खुशबू है वो कभी नहीं जाएगी। उपवन यानी बगीचा, वो बरकरार वैसे ही रहता है। पतझड़ जाने के बाद नई कोपलें आती हैं, नई पत्ते आ जाते हैं, फिर क्या होता है, बगीचे में बाहर आ जाती है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई उनकी। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा है कि कभी कह रहा है इसमें कि उपवन को, बगीचे को वो माली साफ करता है, कभी पेड़ की टहनियाँ काटता है, उसको अलग फूल जो गिर जाते हैं उनको उठा के रख देता है, फिर दोबारा फिर भी उसमें वहाँ की जो महक होती है वो कम नहीं होती है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता। जो निराशावादी लोग हैं वो अधिकतर नफरत और बैर की भावना अपने अंदर रखते हैं, उन भावनाओं को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, जिससे आप में क्या होता है, हमारे अंदर उससे निराशावादी भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए बच्चों कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको आशावान रहना चाहिए। कोई भी कार्य जो भी करें आप संघर्षपूर्ण करेंगे और उस कार्य में आप सफल होंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। गुड डे एंड